हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम 10,000 क्वेश्चन सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलना। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर ना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारा पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। ये सागरीय सागरीय होता है, जो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। इसी का ये पॉइंट है कि इंसिनरेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इंसिनरेटर का शाब्दिक अर्थ होता है जलाना। अगला इसका पॉइंट है कि इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर सॉरी जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। ये 2008 में लोकार्पित की गई थी। प्राकृतिक गैसों का मुख्य भाग क्या होता है। ये प्राकृतिक गैसों का मुख्य भाग मीथेन होता है। इसमें 87.97% तक मीथेन पाई जाती है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। ये डिक्लोफिनैक या डाइक्लोफिनैक होता है, जो पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता था। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। ये सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल लगभग स्तर कितना होता है। ये 20 डेसिबल तक होता है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातीय विविधता सर्वाधिक होती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में प्रजातीय विविधता सर्वाधिक होती है। स्मोग क्या है। स्मोग एक द्वितीयक प्रदूषक है। अगला है कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। ये विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 55% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है और 45% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। कौन सा भारतीय राज्य सड़कों की लंबाई के मामले में प्रथम स्थान पर। ये महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और सड़कों की न्यूनतम लंबाई सबसे कम सिक्किम में है। भारत सरकार द्वारा पोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है। ये बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है और एबीसी का इंडेक्स का फुल फॉर्म होता है कि अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रेन इंडेक्स होता है। अगला है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है। ये योजना आयोग करती थी। अब 1 जनवरी 2015 से ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गई है। अब नीति आयोग करती है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों को परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत किस अवधारणा की परिभाषा है। ये संपोषी विकास की अवधारणा की परिभाषा है। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस विश्व भर में जनसंख्या संबंधी मुद्दों की गंभीरता और महत्व पर ध्यान दिलाने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद द्वारा शुरू किया गया था। यह वह दिन था जब विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई वर्ष 1987 को 5 अरब थी, जब इस वार्षिक कार्यक्रम की स्थापना की घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ष 2017 के अनुसार विश्व की वर्तमान जनसंख्या लगभग 7.6 अरब है तथा जिसकी वर्ष 2030 में 8.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में लगभग 83 मिलियन लोग और जुड़ जाते हैं। विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में चीन और भारत है, जो कि वैश्विक जनसंख्या में क्रमशः 19% और 18% योगदान देते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2024 के आसपास यह लगभग 7 वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2018 का विषय था कि परिवार नियोजन एवं मानव अधिकार है। अगला है कि पृथ्वी पर अवतरित होने वाले प्रजातीय
क्रमशः हैं कवच वाले जीव, फिर उसके बाद प्रथम कीट और प्रथम सरीसृप, फिर प्रथम स्तनधारी होते हैं। नंबर 1 पर होता है कवच वाले जीव, फिर प्रथम कीट, उसके बाद प्रथम सरीसृप, फिर प्रथम स्तनधारी। अगला है कि किस भारतीय राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति करती हैं विकासशील देशों में 1984 प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति करती हैं विकासशील देशों में। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों में क्षति करती हैं। 1984। अगला है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी को माना जाता है। ये मानवीय भूल का ये परिणाम था जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे। अगला है कि किस प्रकार के वन चक्रवातों का प्रभाव कम कर सकते हैं? ये मैंग्रोव वन जो होते हैं चक्रवातों का प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगला है कि ग्राफीन होता है, ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। अगला है कि ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। अगला कि ग्रीन पीस इंडेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये एम्स्टर्डम में स्थित है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड और ये खट्टे फलों में पाई जाती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है कि धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? ये पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक पेराक्सीसाइड नाइट्रेट है। पेराक्सीसाइल नाइट्रेट यह फोटोकेमिकल धुएं में मौजूद एक द्वितीय प्रदूषक है जो आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। अगला है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। अगला है कि पृथ्वी के अलावे कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए शायद उपयुक्त हो सकता है? ये मंगल ग्रह है। अगला है कि आइंस्टीन को उनके किस सिद्धांत की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस संस्था को अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया था? ये योजना आयोग को। एक प्रशासनिक विश्लेषण अशोक चंद्रा ने योजना आयोग की अपरिभाषित पद स्थिति तथा विचारार्थ विषय के वृहद क्षेत्र के कारण इसे आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा है। अगला है कि किस मुख्य न्यायाधीश के समय भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी? ये पीएन भगवती के समय भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। अगला है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है, ये संजय बारू है। संजय बारू 2004 से 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे। अगला है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये 24 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। विधान परिषद को कब भंग किया जा सकता है? ये विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। विधानसभा और लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसे समाप्त या गठित किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। अगला कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? ये एक विभाग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग को 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया था। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? ये 20 होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। अगला है कि 1975 में छोड़ा गया भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट का डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये प्रोफेसर UR राव थे। प्रोफेसर युडुप्पी रामचंद्र राव का जन्म
10 मार्च 1932 को कर्नाटक के यूरोपी जिले में अडामारू क्षेत्र के एक छोटे से गांव आदमपुर में हुआ था। वे 1984 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष पद पर रहे थे। इनके निर्देशन में आर्यभट्ट के अलावे भी लगभग 20 अन्य उपग्रहों की डिजाइन किया गया था। प्रोफेसर राव भारत के प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्हें 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम में तथा वर्ष 2016 में IAF हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया था। आर राव इसरो के सभी अभिज्ञानों में से किसी न किसी रूप में शामिल थे। भारत सरकार द्वारा 1976 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से तथा 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 24 जुलाई 2017 को 85 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। निधन से पूर्व तिरुवनंतपुरम में स्थित भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। अगला है कि समान फोकस दूरी वाले दो लेंस जिनमें एक उत्तल लेंस होता है दूसरा उत्तल लेंस को सटा कर रखने पर लेंस का जोड़ा कैसा व्यवहार करेगा? ये कांच की समतल चादर की तरह व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है 38वां कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य 2 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को 7 बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करना है। अगला है कि सैक्रीन क्या है? सैक्रीन क्या है? एक कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सैक्रीन को चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने रखा था? ये MN रॉय ने रखा था। अगला है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1971 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला कि गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री या पत्नी का नाम था। इस ग्रंथ में पाटीगणित, अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न उनके उत्तर हैं। प्रश्न प्रायः लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। किसी गणितीय विषय की चर्चा करने के बाद लीलावती से एक प्रश्न पूछते हैं। अगला कि किस मगध शासक ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? ये शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कालाशोक ने सर्वप्रथम राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की तथा दूसरी राजधानी वाराणसी को बनाई थी। पुराणों तथा दिव्यावधान ग्रंथ में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। अगला है कि एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? एका आंदोलन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में हुआ था। एका आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी सहदेव थे। ये दोनों निम्न जाति के किसान थे। अगला है कि जैतपुर एवं मीठी वीरणी आणविक शक्ति केंद्र किन राज्यों में क्रमशः स्थापित है? ये महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित हैं। अगला है कि कौन सी भारतीय नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? ये ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी भारतीय भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हैं और ये पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कुल 4 नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही और दामोदर नदी। नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां
पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि दामोदर नदी का प्रवाह छोटा नागपुर क्षेत्र में है। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देश करता है? ये अनुच्छेद 46 करता है। लास्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है? ये एनके सिंह को नामित किया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।